हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है कि इन एन एक्वस सॉल्यूशन द आयनाइजेशन कंटेंट्स फॉर कार्बोनिक एसिड K1 दिया हुआ है 4.2 into 10 to the power minus 7 and K2 दिया हुआ है 4.8 into 10 to the power minus 11. Select the correct statement of the saturated 0.34 m solution of the carbonic acid. कार्बनिक एसिड का 0.034 मोलारिटी इसका कंसंट्रेशन है। तो कार्बनिक एसिड का क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये आपको जानना है। तो पहला स्टेटमेंट है द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल दैट द CO3 2 माइनस। देन सेकंड द कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस इज 0.034 m. The concentration of CO3 2 minus is greater than that of HCO3 minus and the concentration of H plus and HCO3 are approximately equal. तो ये आर्हेनियस थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है। आर्हेनियस थ्योरी को जैसा कि हम लोग को पता है, अगर आप देखोगे इसको ब्रेक करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा H2CO3। जब इसको आप करते हो, अगर ये ब्रेक होता है तो ये पहले ब्रेक होगा H प्लस में एंड HCO3 माइनस में। तो यहाँ पर दिया हुआ है K1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.2 into 10 to the power minus 7। ओके, K1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पुट किया हुआ है। और फिर ये अगेन अगर ब्रेक करता है HCO3 माइनस, तो ये अगेन अगर करता है तो वो फिर से बनाएगा H प्लस आयन प्लस CO3 2 माइनस। तो यहाँ पर K2 का वैल्यू जो है वो है 4.8 into 10 to the power minus 11। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो K1 जो है वो ग्रेटर है K2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि H2CO3 ionizes more than HCO3 माइनस। मतलब कि ऑफकोर्स H2CO3 ज्यादा आयनाइज हुआ है HCO3 से, क्योंकि K1 का वैल्यू थोड़ा ग्रेटर है। और इसी वजह से एंड हेंस contribution of H plus is mostly due to ionization of कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड की वजह से ही इसका आयनाइजेशन हुआ है और इसका मतलब यही हुआ। thus the concentration of H plus and HCO3 minus are approximately equal। इसका मतलब यही है कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। दैट्स ऑल।